किसान आंदोलन में प्रदर्शन के तेवर लगातार तल्ख बने हुए हैं। बातचीत के लंबे दौर के बावजूद किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। दोनों ओर से जाने जा रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, पर कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जब कुछ और संगठन विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तब इस आंदोलन का भविष्य क्या है? 4 दौर की बातचीत खत्म हुई, लेकिन समाधान अभी निकला नहीं। हम यही अपील कर रहे हैं, पुलिस चाहे जैसा हमला करे, हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, वो राजनेताओं ने मजबूर कर दिए हैं। जब भी जरूरत होगी हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। कुछ पर सहमति बनी, कुछ पर नहीं, लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं। पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मोदी जी की सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है। कहते हैं आपका दायित्व बनता है, हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। फिलहाल किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो के आह्वान को तो टाल दिया है, लेकिन पंजाब हरियाणा से शुरू होकर दिल्ली पहुंचते पहुंचते आखिरकार किसान आंदोलन सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जरूर पहुंच गया। द सिक्स्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अग्नोस्टोस थियोस ने याचिका डालकर गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो आंदोलनकारी किसानों की मांगों पर विचार करे। प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत और रास्ता दें, क्योंकि प्रदर्शन करना उनका बुनियादी अधिकार है। किसानों ने भी अपने आने वाले दिनों का शेड्यूल जारी किया है। 26 फरवरी को WTO की मीटिंग है, तो किसान 25 तारीख को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO का पुतला फूकेंगे। 27 फरवरी को आंदोलन में शामिल किसान संगठन मीटिंग करेंगे। 29 फरवरी को वो आंदोलन से जुड़ा अपना अगला प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे। 26 को और सुबह देश भर के पूरे गांव में हम WTO, कॉरपोरेट घराने और सरकारों के अर्थियां जलाएंगे और शाम दोपहर बाद दोनों जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर 20 फुट से ऊपर के जो पुतले बनाएंगे और वहां दहन किए जाएंगे पुतले। 27 को पूरे देश भर से किसान मजदूर मोर्चा, SKM गैर राजनीतिक अपने सभी देश के किसान नेताओं की मीटिंग करेंगे और 28 फरवरी को दोनों फोरम बैठकर जो भी उन्होंने विचार विमर्श किया का साझा विमर्श करेंगे और 29 को जाकर इसका जो फैसला किया जाएगा कि आगे का निर्णय क्या होगा। इस बीच हिसार में एक बार फिर पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष सामने आया। समय का पहिया घूमा, लेकिन आंदोलनों का दौर जारी है। एक वो दौर था जब इंडिया गेट के बोट क्लब पर महेंद्र टिकैत की एक आवाज पर 5 लाख किसानों ने दिल्ली को घेर लिया था। एक आज का दौर है जब किसान फिर अपनी मांगों के साथ दिल्ली आने के लिए बेताब हैं। तब महेंद्र टिकैत के नेतृत्व में बिजली, सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य सहित 35 मांगों को लेकर पश्चिमी यूपी से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे थे। 7 दिनों तक धरने के बाद राजीव गांधी सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार हुई थी। आज वो समय है जब किसानों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है। तब वो समय था जब खेती कुल GDP का 35% थी। आज वो समय है जब GDP में खेती का हिस्सा 15% है। दुनिया की कुल GDP में भी कृषि की हिस्सेदारी घटकर 4% आ गई है। आंदोलनों की ये सूरत सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों का यही हाल है। ये खत्म कब होगा, ये बड़ा सवाल है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, पर बात बन नहीं पा रही।
कई मांगों पर सरकार की सहमति रही, पर कुछ मांगों पर नहीं। सहमति और असहमति के बीच संशय की स्थिति है। आइए आपको दिखाते हैं कौन सी मांगों पर सरकार की हां है और कौन सी मांग पर फंसा हुआ है पेच। केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। ये हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे को हमारा हक नहीं मिलेगा। मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। किसान धरने पर बैठे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भारत रत्न का प्रचार कर रहे थे। सरकार की ये टालमटोल की नीति है। हर बैठक से पहले खबर आती है कि गुस्से की आग अब बुझने वाली है, लेकिन हर बैठक के बाद ही आंदोलन की आग दहकने लगती है। बातचीत से बात आखिर क्यों नहीं बन रही? कहां बन गई है सहमति और कहां फंसा है पेच? किसानों की टोलियां करीब 2 हफ्तों से धरने पर बैठी हैं। बातचीत तो होती है, लेकिन बैठक बेनतीजा खत्म हो जाती है, क्योंकि किसानों की अलग अलग मांगे हैं और 3 ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार और किसानों में बात बन नहीं रही। एमएसपी किसानों की पहली मांग यह है कि फसलों की एमएसपी पर कानून बने, लेकिन सरकार तैयार नहीं। किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, लेकिन सरकार तैयार नहीं। किसान कर्ज माफी चाहते हैं, इस मांग पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। किसान चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण 2023 दोबारा लागू हो, सरकार तैयार है। किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी केस में मुआवजे और नौकरी की मांग है, सरकार तैयार है। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक हो, लेकिन सरकार तैयार नहीं। संविधान 5 की सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो, इस मांग पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। मिर्ची हल्दी समेत मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, इस पर भी सरकार चर्चा करने को तैयार है। नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों पर एक्शन के लिए कानून बने, सरकार तैयार है। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और रोज 700 रुपए मजदूरी दी जाए, सरकार ने किसानों को कहा है कि चर्चा करेंगे। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, इस मांग पर भी सरकार तैयार है। आखिरी मांग यह है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं, इस मांग पर भी सरकार तैयार है। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाए और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। कि अपनी सोच है, सबकी अपनी विषय है और उस विषय को रखने के लिए स्वतंत्र है और उस विषय को रखते समय चर्चा के दौरान किसी की नाराजगी होना भी स्वाभाविक है, पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा संवाद बना रहे, हमारी बातचीत का दौर जारी रहे। सबसे ज्यादा बहस जिस मुद्दे पर छिड़ी है वो है एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के फॉर्मूले पर ही किसान और सरकार के बीच कई दौर की बैठकों के बाद भी बात बनती नजर नहीं आ रही। किसान कहते हैं कि एमएसपी कानून बनने से उनको बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि उनको फसल का एक तयशुदा दाम मिल जाएगा। सरकार कहती है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, ये अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा।
किसान कहते हैं कि मौसम में बदलाव, बीमारियों, कीड़ों के कारण फसल खराब होने से किसानों को सुरक्षा मिलेगी। सरकार कहती है कि इससे देश में खेती का पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि किसान वही फसल उगाएंगे जिनसे उनको फायदा होगा, फिर चाहे वो फसल उस इलाके के लिए मुफीद हो या ना हो। किसान कहते हैं कि एमएसपी कानून बनने से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा। किसान गेहूं, चावल और गन्ने के अलावा दलहन और बाजरा उगा सकेंगे, जिसमें कम पानी की लागत लगती है। सरकार कहती है कि बढ़ी हुई एमएसपी कीमतों के कारण खाद्यान्न की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे आम गरीब जनता पर बोझ पड़ेगा। किसान कहते हैं कि एमएसपी लागू होने से बाजार में ये संदेश जाएगा कि अगर खरीदार बढ़ी एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेगा तो किसान फसल नहीं बेचेगा। इससे बाजार का भाव एमएसपी से कम नहीं होने पाएगा। सरकार कहती है कि लीगल गारंटी लागू होने के बाद अगर डिमांड कम हुई और पैदावार ज्यादा तो प्राइवेट प्लेयर पीछे हट जाएंगे। ऐसे में सरकार को सारी खरीद करनी पड़ेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। किसान कहते हैं कि एमएसपी बढ़ने से किसानों और खेतीहर मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार कहती है कि अगर एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहे भावों से अधिक हुई तो भारत के कृषि निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ेगा। किसान कहते हैं कि एमएसपी गारंटी होने से किसानों को अगर बाजार से भाव अच्छा नहीं मिला तो वो अपनी फसल को सरकारी एजेंसियों जैसे एफसीआई को सीधे बेच सकते हैं। सरकार कहती है कि अगर उसने एमएसपी गारंटी लागू की तो ये डब्ल्यूटीओ समझौते का उल्लंघन होगा। अगर सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी देती है तो डेयरी, मछली पालन वाले किसान भी एमएसपी मांगने लगेंगे। एमएसपी गारंटी से खाद्यान्न स्टोरेज करने में भी दिक्कत आएगी। आमतौर पे जो एमएसपी की प्रोक्योरमेंट होती है गेहूं की, धान की, वो एफसीआई करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके लिए जो फूड सब्सिडी होती है वो भारत सरकार अपने बजट से देती है। अब ये है कि सरकार को आर्थिक एमएसपी का मतलब ये नहीं कि सारा सरकार ने ही प्रोक्योर करना है। एमएसपी का मतलब ये कि आपने एक बेंचमार्क बना दिया। अब जैसे फॉर इंस्टेंस गेहूं का आज की डेट में जो एमएसपी अभी जो अगले महीने फसल आ जाएगी, उसका एमएसपी कोई 2275 रुपये ऐसे पर क्विंटल का है, लेकिन बाजार में भाव अभी 27 रुपये चल रहा है। तो इसका मतलब इवन अगर आप एमएसपी पे कल लेना शुरू करेंगे तो किसान इस रेट पे वैसे ही नहीं आएगा आपके पास, तो बर्डन कहाँ से पड़ेगा? आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप एमएसपी पे ही वो करें, लेकिन एक बेंचमार्क है। इससे ये होता है कि मार्केट का एक दाम तय हो जाता है। अपनी मांगों पर जिस आंदोलन को किसानों ने खड़ा किया है वो आंदोलन सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा में बदल चुका है। एमएस स्वामीनाथन ने किसानों की आर्थिक दशा सुधारने और खेती में पैदावार बढ़ाने को लेकर 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई तरह की सिफारिशें की गई। पहली बड़ी सिफारिश ये थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से 50% ज्यादा हो। आयोग का यह भी कहना था कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित नहीं रहे। किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़ाने के लिए सुधार हो, जमीन का सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की थी। एक मध्य प्रदेश में स्कीम चली थी शिवराज जी के टाइम, भावांतर स्कीम, आपने सुना होगा शायद। भावांतर का मतलब ये होता है कि जब मार्केट प्राइस एमएसपी से कम आएगा तो जो डिफरेंस है, मान लीजिए 100 रुपए का डिफरेंस है, वो 100 रुपए का आप गैप फिल कर दो। मान लीजिए 2275 रुपए रेट है एमएसपी और मार्केट में बिक रहा है एक किसी हालत में किसी सीजन में 1900 रुपए या 2000 रुपए, तो जो 200 रुपए पर क्विंटल की जो गैप है वो आप फार्मर्स को सब्सिडी दीजिए, उससे थोड़ी आपका बजट इतना बिगड़ने वाला है। तो भावांतर स्कीम इज द बेस्ट। सरकार और किसान के बीच बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुलह का कौन सा फॉर्मूला निकलेगा और ये आंदोलन कब खत्म होगा। किसानों की मांगे क्या पूरी की जा सकती हैं? सरकारी खजाने पर इसका कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? किसानों की मांगे हैं, सरकार का आकलन है और इसके बीच आर्थिक जानकारों की राय इस पर बटी हुई। दो पक्षों से शुरू हुए किसान आंदोलन के अब 3 पहलू हैं। आंदोलन पर बैठे मांगे मनवाने वाले किसान, किसानों से बात करने वाली सरकार और तीसरा विपक्ष। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही हो, किसान के हर आंदोलन में
जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बेईमानी पर उतारू है, अपनी बातों से मुकर रही है। इस आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुद्दा बड़ा है, चुनाव करीब है तो राजनीति की गुंजाइश भी खूब है। स्वामीनाथन जी को तो भारत रत्न देते हो, जिसका हम स्वागत करते हैं, पर किसान क्या कह रहा है कि उनकी सिफारिशें मानिए, यही तो कह रहा है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का अधिकार है, और जिस तरीके से पिछले आंदोलन में 700 बलिदान हुए थे, बेनतीजा रही। आज फिर सरकार ये सोचती है कि किसानों को डराकर, धमकाकर, उन पर जुल्म ढा के, तानाशाही करके रोका जा सकता है। वो भारत के किसानों का मिजाज नहीं समझते। देखिए, किसानों की जो समस्या है बड़ी जटिल है, उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग भी घुस गए हैं, कुछ कई तरह की इश्यूज हैं जो उसमें रिजॉल्व होने हैं। तीनों केंद्रीय मंत्री दिन रात चर्चा करके इसके समाधान के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं अपनी पॉलिसीज में। उनका विकास कैसे हो, उनकी इनकम कैसे बढ़े, उनके जो आपदाओं के समय उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो, अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों के विकास और उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और चर्चा के द्वारा ही इन समस्याओं का समाधान निकलेगा। सरकार का कहना है कि एमएसपी लीगल गारंटी के आर्थिक पहलू पर विचार करना जरूरी है, इससे महंगाई बढ़ सकती है, सरकार पर अतिरिक्त खर्च का दबाव आएगा। किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे, पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। किसानों और सरकार के बीच अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी बैठक में एमएसपी पर बात नहीं बनी। किसान चाहते हैं कि सरकार अगली बैठक में एमएसपी लागू करने के फ्रेमवर्क के साथ आए, और स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से ही उनको एमएसपी मिले। हम साफ कहना चाहते हैं, हम देश के किसान हैं, मजदूर हैं, हमसे देश बनता है। आप आगे बढ़िए और एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने का जो मंशा है वो पूरा कीजिए। किसान और मजदूर का कर्ज मुक्त करिए, और जो मांगे हैं, जैसे लखीमपुर खीरी है, केस वापस लेने हैं, बिजली बिल 2023 है, सभी मांगों के ऊपर निर्णय लीजिए। और इससे पहले जो परिस्थितियां आपने पैदा की थी, पूरी तरह नेट खोलिए, ठीक है जी, और जो पूरी तरह नेट खोलिए, आम कार्य व्यवस्था कर लीजिए। हालांकि विशेषज्ञों की राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। एक जो किसानों की एमएसपी गारंटी की मांग को जरूरी मानते हैं, दूसरे जो कहते हैं कि देश के दूसरे किसानों के लिए ये फायदेमंद नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर किसान डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए, इसका मतलब है कि जो 22-23 फसलों पे एमएसपी हर साल अनाउंस होता है, वो एक बेंचमार्क बन जाए, उसके नीचे देश में खरीद ना हो, चाहे वो प्राइवेट ट्रेड हो, चाहे वो आड़तिया हो, चाहे पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हो। तो ये तो किसानों की डिमांड, जहां तक हमें समझ आता है, ये उनकी डिमांड थी। एमएसपी का मतलब ये नहीं कि सरकार सारी खरीद के कुछ करती, सरकार ने कोई भंडारण नहीं कर लेना उसका। सरकार ये एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। सरकार के व्यापारी लोग ही खरीदेंगे जाके मंडी में। आपने बोला जी एमएसपी, फॉर इंस्टेंस गेहूं का एमएसपी है 2275 से कम नहीं होगा, तो कोई भी आदमी मार्केट इंटरवेंशन कर लेती है। जब मान लीजिए कोई आदमी तो आपने एमएसपी तय कर दिया, उससे कम होता गया, उस साल में एमएसपी की जरूरत पड़ती है जब ओवरऑल प्राइसेस जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्रैश हो रहे होते हैं। करीब 60 साल से एमएसपी पर फसलों की खरीद की जा रही है, लेकिन इसे कानूनी रूप अब तक नहीं दिया गया है। हालांकि इसके लिए एक आयोग बना हुआ है, जिसका नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी CACP है। ये आयोग ही हर साल फसलों की एमएसपी तय करता है।
जब भी देश में किसान आंदोलन होता है तो ये बात कही जाती है कि इसमें अधिकतर पंजाब हरियाणा के किसान ही शामिल होते हैं। 2020 में जब किसान धरने पर बैठे थे तो सबसे आगे पंजाब और हरियाणा के ही किसान थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी। पर इस बार अगर पंजाब के किसान ही सबसे आगे दिख रहे हैं, ऐसा क्यों है, हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर बैठे के ऊपर वो गोला बारूद फेंकता था ऊपर से, और मतलब उससे इतने ज्यादा हमारे किसान फट्टड़ हुए, हमारे बुजुर्ग फट्टड़ हुए। जब ना मनणगे फिर सभी जथेबंदियां साथ में एक साथ में आएगा और आप ये जो बैरिकेड है सब पाट के चली जाएगी। मांग लेकर देश का किसान मजदूर जा रहा है, उसको आतंकवादी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सरकार इतनी निरंकुश ना हो कि अपने देश की जनता की ही खून की प्यासी हो जाए। आखिर क्या वजह है कि आंदोलन की भीड़ में सबसे आगे पंजाब के ही किसान नजर आते हैं? पुलिस से आमना सामना हो या फिर सरकार से बातचीत, सबसे आगे पंजाब के किसान। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको अपने खाने की थाली और सरकार की ओर से हर साल खरीदे जाने वाले धान गेहूं के आंकड़ों को देखना होगा। आज पंजाब में भारत के कुल गेहूं की पैदावार का 12% उपज होती है। 2023 में पंजाब में 14.8 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ और भारत में कुल मिलाकर 114 मिलियन टन गेहूं की पैदावार हुई। धान के मामले में 2023 में भारत के कुल पैदावार में पंजाब का हिस्सा 10% था, जबकि भारत में 135 मिलियन टन धान की पैदावार होती है। पंजाब में पैदा होने वाले लगभग 97% धान और 74% गेहूं को सरकार MSP पर खरीदती है, लेकिन ऐसा पूरे देश में हरियाणा को छोड़कर और कहीं नहीं है। इसलिए पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन में सबसे आगे हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6% किसानों को MSP मिलता है, 94% को नहीं मिलता है और उन 6% किसानों में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के ही किसान हैं। पंजाब हरियाणा जो बात हुई जिसमें ये कहा गया कि जो पैडी है वो पानी ज्यादा लेती है और उससे वाटर टेबल नीचे जा रहा है और फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, एक नजरिया है और ऐसा हो भी रहा है कि डाइवर्सिफाई करें, पर डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ फूड भी उगाते रहे। जैसे इन्होंने कहा है कि कुछ हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे जिससे दूसरी क्रॉप जो हैं उनके लिए MSP दी जाए, और बिल्कुल जरूरी है, देनी भी चाहिए। और अगर वो देंगे, उससे अगर कुछ किसान उस तरफ जाना भी चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शन होगी। तो MSP मिलनी चाहिए और उससे अगर कुछ एरिया डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है उससे, तो वो भी ठीक है। अब आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए पंजाब हरियाणा का कोई किसान अपना 100 क्विंटल धान मंडी में आढ़ती के जरिए 1,88,000 रुपए में बेचता है, जबकि यूपी के लखीमपुर का कोई किसान अपना 100 क्विंटल धान 1,30,000 रुपए में एक चावल मिल को बेचता है। बिहार में न आढ़ती की सुविधा है न चावल मिल, इसलिए बिहार का किसान धान को किसी निजी कारोबारी को 1 लाख रुपए में बेचता है। अब सबसे ज्यादा कमाई पंजाब हरियाणा के किसान को हो रही है, यानी कमाई ज्यादा है, और जब कमाई पर संकट है तो आंदोलन है। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उधरों आ बंब मारते जी, 12 बोर दी गोलियां प्लास्टिक दी ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ। ਉਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਧੂਏ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਰਲੇ ਬਾਦੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਧਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲੀ। जान देने के लिए आए हैं, दे के जाएंगे। एक बारी मरना है, बार बार थोड़ा मरना। आज आर जा पार हो जाएगा। पंजाब में 97% के आसपास धान की सरकारी खरीद होती है और 75 से 80% गेहूं की खरीद होती है। बिहार में 1%, यूपी में 7% से कम, राजस्थान में 4% के आसपास सरकारी खरीद होती है। 75 जिले वाले यूपी में और 22 जिले वाले पंजाब में धान खरीदी के औसतन 4000 सेंटर बनाए गए हैं। पंजाब हरियाणा के किसान कम इलाके में ज्यादा पैदावार करते हैं, इसलिए बिजली भी मुफ्त मांगते हैं और बीजों पर सब्सिडी भी। इसीलिए जैसे ही किसानों को लगा कि मुनाफा घट सकता है, वो सड़कों पर आ गए। किसान पूरे देश में है। हाँ, कृषि के मुद्दे अलग अलग राज्यों में अलग रूप में है। आइए आपको दिखाते हैं कि देश के बाकी हिस्सों के किसानों के मुद्दे क्या हैं और मौजूदा आंदोलन पर उनके विचार क्या हैं।
पंजाब और हरियाणा के 250 से ज्यादा किसान संगठन आंदोलन में हैं। लेकिन देश के दूसरे हिस्से के किसान क्या इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? क्या बिहार के किसान आंदोलन के समर्थन में हैं? क्या दक्षिण भारत के किसान आंदोलन का हिस्सा हैं? क्या देश के बाकी किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं? बिहार के किसान जागरूक नहीं है। दूसरी बात कि उनको नेतृत्व एक नहीं मिल पाता है किसान नेताओं का, अच्छे किसान नेताओं का। यहाँ के लोकल नेताओं ने उनको जातियों वर्गों में इस तरह बांट कर रख दिया है कि वो अपनी बातों को एक ऊंचे लेवल पर उठा नहीं पाते हैं। We will also join together and we will also agitate it. But our government, Tamil Nadu government, not allowed to go to Delhi. बिहार की तो मुख्य मांगे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा चारों तरफ सभी स्टेट में लागू है और बिहार में फसल बीमा नहीं लागू है। बिहार में फसल बीमा लागू होना चाहिए। इन सवालों के जवाब को समझने के लिए हमें समझना होगा उत्तर और दक्षिण भारत की खेती को। दक्षिण भारत में साल भर उगाई जाने वाली फसलों को, फसलों से होने वाली कमाई को जानकार कहते हैं कि एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा उन किसानों को होता है जो गेहूं और धान की खेती करते हैं। दक्षिण भारत में उत्तर के मुकाबले चावल और गेहूं की पैदावार कम है। इसकी एक दूसरी वजह है कि उत्तर और दक्षिण में फसलों का पैटर्न भी अलग अलग है। पंजाब की प्रॉब्लम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इस पे काम करती आ रही हैं। उनसे नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन अगर जौहल कमेटी ने 1980 के दशक में पहली बार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की रिपोर्ट में ये सब बातें कही थी, कुछ और भी बातें उसमें ऐड करती गई, फिर एक उनकी सेकंड रिपोर्ट आई। हर बार हम जानते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात पंजाब में होती है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। आई थिंक उसके लिए ये जो एक कह देना कि भाई ये 3 क्रॉप जो पल्सेस की है उसके ऊपर हम अगर एमएसपी देते हैं, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी दाम एमएसपी से ऊंचे चल रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री? साउथ इंडिया के किसान मुझे फोन करके कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए क्या हुआ, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। बात तो हो रही थी कि एमएसपी सारी फसलों के ऊपर कानूनी अधिकार बनेगा, ये तो पंजाब तक ही सीमित रह गया। दक्षिण भारत के राज्यों में गन्ना, धान, कॉफी, सुपारी, दालें, काली मिर्च और इलायची जैसी फसलों की खेती होती है। इसमें धान को छोड़ दिया जाए तो बाकी फसलें ऐसी हैं जिन पर एमएसपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्षिण के राज्यों में ज्यादातर किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों में बेच देते हैं। यहाँ उन्हें एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाता है। इसके अलावा कॉफी बोर्ड और राज्य सरकारें भी एमएसपी से ज्यादा कीमत पर किसानों से फसल खरीदती हैं। 6 years farmers are not able to sit in the house. They are not able to work in the field. So we demand pension for farmers per month 5,000 which we are demanded. We demand individual insurance. The insurance must be conducted by the state government or central government, and we want the pension and we want the profitable price till that right of all loan to the farmers. दक्षिण भारत की तरह बिहार की भी स्थिति है, लेकिन बिहार में न कमाई ज्यादा है न सुविधा। लेकिन इसके बावजूद बिहार के किसान सड़कों पर नहीं हो पाता है कि से यहाँ कुछ बिखरे हुए हैं लोग, लेकिन हम लोग भी अब चाह रहे हैं कि से कम एकजुटता बनाएं जो है से, और उस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और हो सकता है कि से सफलता मिल जाए कुछ दिन में, तो उसके बाद आंदोलन होगा। उतना शक्ति में हम लोग जैसे कि अभी यूनाइट नहीं है कि जैसे कि जाकर के आंदोलन करें और अपना काम बाधित करके हम लोग जैसे कि किसान की हैं, हम लोग गृहस्थी से जुड़े हुए हैं। हरियाणा किसान की तरह आंदोलन हम लोग करते आए थे। किसान संगठन को तोड़ दिया गया है 7 पार्टियों की ओर से। अब हम लोग एकत्रित हो चुके हैं, इसका चल रहा है और बहुत जल्द हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। पंजाब, हरियाणा और यूपी की तरह बिहार में कोई मंडी व्यवस्था नहीं है। बिहार सरकार ने बाजार समिति की व्यवस्था को काफी पहले ही भंग कर दिया है, लेकिन उसके लिए भी कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। हम लोग खुद भी करेंगे, जैसे कर ही रहे हैं, जैसे यहाँ सुन के रहा है बिहार में। हम लोग को तो यूनिटी बना रहे हैं, जैसे उसी उपलब्धि करेंगे। सरकार जो है सो किसान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, केवल पेपरबाजी करता है और भाषण देते हैं सरकार जो है सो, है ना। किसान यहाँ परेशान है। आंदोलन तो हम लोग करबे करते हैं, हम लोग थोड़े बैठल है, हाल ही नहीं उतरे हैं, फिर उतरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कहे नहीं उतरेंगे। बिहार के किसानों के मुद्दे भी अलग हैं। बिहार में 70% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है और किसानों की आमदनी के मामले में भी बिहार के किसान 28वें पायदान पर हैं। सूखा और बाढ़ से बिहार के किसान साल भर परेशान रहते हैं। इसके साथ साथ उनको बीज और खाद से जुड़ी समस्याएं भी रहती हैं।